एक छोटे से गांव बसंतपुर में रामू नाम का एक किसान रहता था। रामू के परिवार में उसकी पत्नी सरिता और एक छोटी बेटी थी। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिसके सहारे उसका घर चलता था, लेकिन अब वह जमीन बंजर हो चुकी थी। उसमें फसल बहुत कम होती थी, जिससे घर चलाना मुश्किल हो रहा था। इससे राजेश बहुत चिंतित रहता था। एक दिन वह सरिता से कहता है, सरिता, हमारी जमीन अब बेकार हो रही है। पहले तो इसने हमें अच्छी फसल दी थी, लेकिन अब तो इसमें कुछ भी नहीं उगता। इस बार की फसल भी इतनी कम थी कि घर का खर्च भी मुश्किल से निकल पाया। मुझे बहुत फिक्र हो रही है। अगर यही हाल रहा तो हमारा गुजारा कैसे होगा? मीना की पढ़ाई, घर का खर्च, सब कुछ कैसे चलेगा? रामू, तुम इतना परेशान क्यों होते हो? हर मुश्किल का कोई ना कोई हल होता है। मुझे लगता है हमें अपनी फसल बदल देनी चाहिए। शायद हमारी जमीन अब गेहूं या धान के लिए उपयुक्त नहीं रही। क्यों ना हम कुछ और उगाएं, जैसे मूंगफली या सब्जियां? और अगर नई फसल भी खराब हो गई तो? हम पहले ही साहूकार श्यामलाल के कर्ज में डूबे हैं, और कर्ज लेना हमारे लिए और मुसीबत खड़ी करेगा। लेकिन रामू, कुछ तो करना होगा। हम बैठे बैठे तो हालात नहीं सुधार सकते। हमें अपनी किस्मत आजमानी पड़ेगी। शायद कोई नई फसल हमें राहत दे, और अगर जरूरत पड़ी तो थोड़ा और कर्ज ले लो। हम मेहनत करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है सरिता, शायद तुम सही कह रही हो। मैं आज ही साहूकार श्यामलाल के पास जाता हूँ। देखता हूँ क्या हो सकता है। रामू साहूकार श्यामलाल के पास जाता है। श्यामलाल रामू की मजबूरी को भांप लेता है और उसे ऊंची ब्याज पर कर्ज दे देता है। रामू उस पैसे से नई फसल की बुआई शुरू करता है, लेकिन किस्मत फिर साथ नहीं देती और फसल फिर खराब हो जाती है। रामू का दिल टूट जाता है। वह उदास मन से घर लौट जाता है और सारी बात सरिता को बताता है। सरिता, जिसका डर था वही हुआ। इस बार भी इस मनहूस जमीन ने कुछ नहीं दिया। मैंने दिन रात मेहनत की, लेकिन सब बेकार। अब साहूकार का कर्ज कैसे चुकाऊंगा? मैं पूरी तरह हार चुका हूँ। रामू, हिम्मत मत हारो। हर रात के बाद सुबह होती है। कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। हमें बस धैर्य रखना होगा। धैर्य? सरिता, मेरे पास अब धैर्य नहीं बचा। ये जमीन मेरे लिए अभिशाप बन चुकी है। मैं पूरी तरह टूट गया हूँ। रामू उदास मन से घर से बाहर निकल जाता है। वह गांव के पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी उसका चचेरा भाई हरी वहां आता है। रामू की हालत देखकर हरी रुक जाता है। रामू, क्या हुआ? तू इतना परेशान क्यों है? कुछ बताएगा या बस यूं ही उदास बैठा रहेगा? हरी, क्या बताऊं? मेरी जमीन अब मेरा साथ नहीं दे रही। पहले से ही साहूकार का कर्ज था, अब और कर्ज लिया, लेकिन फसल फिर बर्बाद हो गई। अब मैं ये कर्ज कैसे चुकाऊंगा? मीना की पढ़ाई, घर का खर्च, सब कुछ अटक गया है। रामू, मेरी बात सुन। तूने इतने साल खेती की, लेकिन क्या मिला? हर साल तू कर्ज लेता है और कर्ज बढ़ता ही जा रहा है। मेरी सलाह है, खेती छोड़ दे। ये जमीन अब तेरे लिए फायदेमंद नहीं रही। क्यों ना तू कोई छोटा मोटा व्यापार शुरू करे। व्यापार में मेहनत कम और कमाई रोज होगी। धीरे धीरे तू कर्ज भी चुका देगा। लेकिन हरी, मुझे खेती के सिवा कुछ आता ही नहीं। ये जमीन ही मेरी कमाई का एकमात्र जरिया है। अगर मैं खेती छोड़ दूं तो क्या करूंगा? अरे, ऐसा क्यों सोचता है? कमाई के और भी रास्ते हैं। तूने खेती करके देख लिया, अब कुछ और आजमा। मेरी मान, एक गाय खरीद ले, दूध का व्यापार शुरू कर। मैं अपने जान पहचान के एक व्यक्ति से गाय के लिए पैसे दिलवा दूंगा। दूध का धंधा अच्छा चलेगा और तुझे रोज की कमाई होगी। शायद तू सही कह रहा है हरी, मुझे ये खेती छोड़ देनी चाहिए। ठीक है, मैं गाय खरीदने की कोशिश करता हूँ। रामू हरी की सलाह मानता है। वह एक गाय खरीदता है और दूध बेचना शुरू करता है। धीरे धीरे व्यापार चल पड़ता है और राजेश को रोजाना अच्छी कमाई होने लगती है। परिवार में खुशी लौट आती है। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं।
सरिता, हमें ये दूध का व्यापार पहले ही शुरू कर देना चाहिए था। उस बंजर खेत ने हमें सिर्फ कर्ज दिया, लेकिन अब देख दूध के अच्छे पैसे मिल रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम जल्द ही सारा कर्ज चुका देंगे। हाँ रामू, अब मीना की पढ़ाई के लिए भी कुछ बचत हो रही है। वह बड़ी हो रही है, उसकी शादी के लिए भी हमें पैसे जोड़ने होंगे। ये व्यापार हमें नई उम्मीद दे रहा है। सब कुछ ठीक चल रहा था। रामू और सरिता को लगने लगा था कि अब उनकी जिंदगी पटरी पर आ रही है, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। तभी जहरीला पौधा खाने की वजह से गाय की मृत्यु हो जाती है। रामू का व्यापार ठप हो गया, उसका दिल टूट गया और वह फिर से चिंता में डूब गया। सरिता, अब सब खत्म हो गया। गाय मर गई और हमारा व्यापार भी चला गया। अब साहूकार का कर्ज कैसे चुकाएंगे? मैंने सोचा था कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ये जमीन और मेरी किस्मत मेरे पीछे पड़ी है। रामू, हिम्मत मत हारो। हमने पहले भी मुश्किलें देखी हैं, कोई रास्ता निकलेगा। तभी साहूकार श्यामलाल रामू के घर आ धमकता है। उसका चेहरा गुस्से से लाल है। रामू, अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता। मेरे पैसे लौटा, नहीं तो गांव के मुखिया को लेकर आऊंगा। तुझे घर से निकलवा दूंगा। सुना है तेरा दूध का धंधा अच्छा चल रहा था, फिर मेरे पैसे क्यों नहीं लौटाए? साहूकार जी, मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। गाय कल ही जहरीला पौधा खाने से मर गई। अब न व्यापार है न पैसे। मैं आपको कुछ नहीं दे सकता। मुझे कुछ नहीं पता, पैसे चाहिए मतलब चाहिए। तू एक नंबर का अभागा है। तेरी वजह से तेरे खेत में कुछ नहीं उगता। तुझे पैसे देकर मैं पछता रहा हूँ। अगर कल शाम तक पैसे नहीं दिए तो मैं गांव के मुखिया को लेकर आऊंगा और तुझे घर से निकलवा दूंगा। याद रखना, कल शाम तक पैसे तैयार रखना। साहूकार की बातें सुनकर रामू का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह गुस्से में खेत की ओर निकल पड़ता है। खेत में पहुंचकर वह अपने दिल का गुबार निकालता है। यह जमीन मेरे लिए अभिशाप है। आज इसकी वजह से मैं इस हाल में हूँ। कभी इसने मेरा साथ नहीं दिया। मैं हर साल इसमें कितनी मेहनत करता हूँ, पसीना बहाता हूँ, लेकिन इसने आज तक मुझे मेहनत का फल नहीं दिया। आज जो कुछ भी हो रहा है सब इसी की वजह से। अगर यह खेत न होता तो मुझे इतना कर्ज लेने की जरूरत न पड़ती। आज मैं जितने भी कर्ज में हूँ सब इसी अभागी जमीन की वजह से। अब मैं इसे बेच देता हूँ और अपना सारा कर्ज चुका लेता हूँ। थोड़े बहुत पैसे बच जाएंगे तो कोई नया व्यापार शुरू कर लूँगा। गुस्से में रामू साहूकार श्यामलाल के पास जाता है। साहूकार जी, मैं आपका कर्ज नहीं चुका सकता। मेरे पास अब और कोई रास्ता नहीं है। मैं अपना खेत बेच रहा हूँ, आप इसे खरीद लीजिए। अपने पैसे काट कर बाकी मुझे दे दीजिए। जमींदार मन ही मन खुश होता है। वह सोचता है कि यह अच्छा मौका है। राजेश की मजबूरी का फायदा उठाकर खेत सस्ते में खरीद लेगा। खेत अच्छी जगह पर था, भले ही बंजर हो, लेकिन जमींदार को लगता था कि वह इसे सुधार सकता है। रामू, तुम जैसे अभागे से खेत लेकर मैं अपनी जिंदगी बर्बाद करूं। तेरी अभागी किस्मत मेरे घर भी आ जाएगी। मैं नहीं लूंगा और गांव में कोई नहीं खरीदेगा। सब जानते हैं कि यह खेत अभिशाप है। जमींदार जी, ऐसा मत कहिए। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं। अगर खेत नहीं बिका तो पैसे कैसे लौटाऊं? आपको पैसे चाहिए तो खेत लेना होगा, क्योंकि मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं। ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ 1000 सोने के सिक्के दूंगा, उससे ज्यादा नहीं। 1000? साहूकार जी, इस खेत की कीमत कम से कम 4000 सिक्कों की है। कम से कम 3000 तो देनी चाहिए। 3000? ये खेत तो बंजर है। तुझे आज तक इसने क्या दिया? मैं इसे खरीद कर नुकसान ही उठाऊंगा। 1000 से ज्यादा की उम्मीद मत कर। लेना हो तो बोल, नहीं तो निकल। रामू मजबूरी में 1000 सिक्कों में खेत बेच देता है। वह पैसे लेकर घर लौटता है और सरिता को सारी बात बताता है। रामू, तुमने ये क्या कर दिया? वो जमीन हमें हमारे पूर्वजों से मिली थी। इतनी जल्दबाजी में इतना बड़ा फैसला नहीं लेना चाहिए था। साहूकार ने तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठाया। 1000 सिक्कों में उस खेत की कीमत तो 4000 सिक्कों से कम नहीं थी। सरिता, मैं क्या करता?
उस खेत ने हमें सिर्फ कर्ज दिया। साहूकार ने मुझे बहुत कुछ सुनाया। मैं गुस्से में था। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। फिर भी रामू, वो हमारी पुश्तैनी जमीन थी। अब हमारे पास कुछ नहीं बचा। तुमने साहूकार के जाल में फंसकर गलत किया। रामू और सरिता दोनों निराश हो जाते हैं। रामू घर से बाहर निकलता है और गांव के रास्ते पर टहलने लगता है। तभी उसकी मुलाकात अपने पुराने दोस्त गोपाल से होती है। गोपाल ज्योतिष विद्या में निपुण था और अपनी चतुराई के लिए गांव में मशहूर था। अरे रामू, कितने दिनों बाद मिला, लेकिन तू इतना उदास क्यों है? क्या हुआ? गोपाल, सब कुछ बर्बाद हो गया। मैंने अपनी पुश्तैनी जमीन 1000 सिक्कों में साहूकार श्यामलाल को बेच दी। अब मुझे लगता है मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। हाँ रामू, साहूकार ने तेरी मजबूरी का फायदा उठाया, लेकिन चिंता मत कर, मेरे पास एक तरकीब है। मैं तेरा खेत वापस दिला सकता हूँ, वो भी सिर्फ 480 सिक्कों में। बस मेरी बात मान। 480 सिक्कों में? साहूकार मुझे खेत क्यों लौटाएगा? मैंने उसे 1000 सिक्के दिए थे। तू मुझ पर भरोसा रख, जैसा मैं कहूँ वैसा कर। साहूकार खुद तेरे पास खेत बेचने आएगा। गोपाल साहूकार श्यामलाल के पास जाता है। वह जानता था कि श्यामलाल लालची है और आसानी से उसकी बातों में आ सकता है। साहूकार जी, मैं जमीन खरीदना चाहता हूँ, कोई अच्छी जमीन दिखाइए। अरे गोपाल जी, मेरे पास एक शानदार जमीन है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। साहूकार गोपाल को अपनी खुद की जमीन दिखाता है, जो गांव के सबसे उपजाऊ हिस्से में थी। ये तो साहूकार की अपनी जमीन है। साहूकार जी, ये जमीन तो बहुत शुभ है। मेरी ज्योतिष विद्या कहती है कि ये जमीन जिसके पास होगी वह हमेशा सुखी और समृद्ध रहेगा। इसकी कीमत बताइए, मैं मुंहमांगी कीमत देने को तैयार हूँ। इतनी खास जमीन, अगर इसे बेच दिया तो मेरा नुकसान होगा। माफ करना गोपाल जी, मैंने गलती से ये जमीन दिखा दी। मैं आपको दूसरी जमीन दिखाता हूँ। साहूकार गोपाल को रामू की बेची हुई जमीन दिखाता है। ये देखिए, ये जमीन मैंने हाल ही में खरीदी है। इसे 5000 सिक्कों में खरीद लीजिए। क्या ये जमीन? ये तो अभिशाप है। मेरी ज्योतिष विद्या कहती है कि ये जमीन जिसके पास रहेगी वह बर्बाद हो जाएगा। तुमने इसे रामू से खरीदा है ना? उसी ने इसे अपनी बर्बादी की वजह से बेचा। तुम्हें तो अब तक बर्बाद हो जाना चाहिए था। हाँ, ये रामू की ही जमीन है। उसकी हालत हमेशा खराब रही। शायद ये जमीन ही इसकी वजह है। अगर तुम इससे छुटकारा चाहते हो तो इसे रामू को ही बेच दो। इससे तुम्हारा भविष्य सुधरेगा। लेकिन इसे कल तक बेच देना, नहीं तो तुम बर्बाद हो जाओगे। साहूकार डर जाता है। वह अगले दिन रामू के पास जाता है। रामू, मुझे तुम्हारी वो जमीन नहीं चाहिए। इसे वापस ले लो और मेरे 1000 सिक्के लौटा दो। साहूकार जी, मैंने वो सिक्के खर्च कर दिए। मेरे पास सिर्फ 480 सिक्के बचे हैं। अगर आपको जमीन बेचनी है तो मैं इसे 480 सिक्कों में खरीद लूंगा। 480 सिक्कों में? ये तो बहुत घाटे का सौदा है। लेकिन गोपाल ने कहा था कि ये जमीन मुझे बर्बाद कर देगी। 480 सिक्के दे दो और अपनी जमीन ले लो। साहूकार खुशी खुशी 480 सिक्कों में अपनी जमीन वापस ले लेता है। वह और सरिता गोपाल का शुक्रिया अदा करते हैं। इस बार वह सावधानी से अपनी जमीन का उपयोग करता है और गांव के मुखिया से सलाह लेकर जैविक खेती शुरू करता है। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाती है और वह अपने कर्ज चुकाने में कामयाब हो जाता है। सरिता, गोपाल की चतुराई और तुम्हारे धैर्य ने हमें बचा लिया। अब हमारी जमीन फिर से हरी भरी हो रही है। जैविक खेती से अच्छी कमाई हो रही है। मीना की पढ़ाई भी चल रही है और अब हमें कोई चिंता नहीं। हाँ रामू, ये सब तुम्हारी मेहनत और दोस्तों के साथ की वजह से हुआ। अब हमें बस आगे बढ़ते रहना है। इस तरह रामू ने मुश्किलों से लड़कर अपनी जिंदगी को नई दिशा दी। गोपाल की चतुराई, सरिता का धैर्य और रामू की मेहनत ने साबित कर दिया कि मुसीबतों के बीच भी उम्मीद की किरण हमेशा मौजूद रहती है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें।